मोस्ट हमेशा 8 वायर्स का ही होता है जो 4 पेयर्स में बटता है। इसके ऊपर चाहे आप 100 Mbps चलाओ या 1 Gbps। पुराने स्लो स्टैंडर्ड्स इन 8 वायर्स में से सिर्फ 4 वायर्स यूज करते थे, लेकिन केबल फिर भी 8 वायर्स वाली होती ताकि फ्यूचर में बिना केबल को बदले स्पीड को अपग्रेड किया जा सके। अब इन वायर्स को ट्विस्ट क्यों किया जाता है, इसका एक इंटरेस्टिंग रीजन है। अगर आपके घर के छत से पानी टपक रहा है और आपके पास 2 बाल्टियां है, अगर आपने एक ही बाल्टी को लीकेज के नीचे रखा तो पूरे दिन में सिर्फ एक ही बाल्टी भरेगी और दूसरी बाल्टी पूरी की पूरी खाली रहेगी। इन 2 बाल्टियों के बीच का डिफरेंस बहुत ज्यादा हो जाएगा। वही अगर आप 10-10 मिनट में बाल्टियों को स्विच करते रहो तो दिन के एंड में दोनों में लगभग सेम पानी भरेगा और डिफरेंस ना के बराबर हो जाएगा। इन वायर्स को ट्विस्ट करना बाल्टियों को स्विच करने जैसा ही इफेक्ट डालता है। छत का लीकेज यहाँ पर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंटरफियरेंस या क्रॉस टॉक जैसा है जो केबल में सिग्नल को डिस्टर्ब करता है। जब दोनों वायर्स एक दूसरे के अराउंड ट्विस्ट होते हैं तो कभी इंटरफियरेंस एक वायर के करीब होता है, कभी दूसरे के। इन दोनों का एवरेज लिया जाए तो दोनों पर डिफरेंस सेम पड़ता है। इससे जब रिसीविंग एंड पर सिग्नल मिलता है तो वो डिस्टर्बेंस कैंसिल आउट हो जाता है और सिर्फ जो असली सिग्नल बचता है सिर्फ उसी को रीड किया जाता है। इस टेक्निक को डिफरेंशियल सिग्नलिंग बोलते हैं। अब आते हैं इन 2 स्टैंडर्ड्स पर, T568A और T568B। ये जैसे एक ही केबल के 2 स्पेलिंग्स हैं। दोनों में 8 वायर्स, 2-2 के पेयर में, मतलब टोटल 4 पेयर्स। सिर्फ इनमें कलर के ऑर्डर का डिफरेंस होता है। लेकिन क्यों? देखो, अब नई चीजें बनने से पहले भी चीजें एग्जिस्ट करती है। नया कुछ लाने के लिए पुराना तोड़ा जाए ये जरूरी नहीं। समझो आप कोई नया इलेक्ट्रॉनिक सामान ले रहे हो, फॉर एग्जाम्पल फ्रिज, एकदम एडवांस्ड फ्रिज। लेकिन इस एडवांस्ड फ्रिज को ये ध्यान में रखकर चलना पड़ेगा कि इसका प्लग पॉइंट जो है वो इससे मैच करे, क्योंकि यही सारे घरों में है। इसे कहते हैं बैकवर्ड कंपैटिबिलिटी। आगे बढ़ते बढ़ते हमें उन चीजों का भी ध्यान रखना है जो पीछे रहकर भी इन नई चीजों के साथ काम करें। T568A ये स्टैंडर्ड जो है वो टेलीफोन वायरिंग के टाइम से है। तो टेलीफोन वायर्स तो गवर्नमेंट रेसिडेंशियल स्पेसेस में ऑलरेडी बिछी हुई थी, तो उसको हटाए बिना ये गवर्नमेंट और रेसिडेंशियल स्पेसेस के लिए स्टैंडर्ड बन गया। और T568B ये AT&T के 258 स्कीम से आया है जो यूएस की बहुत सारी कमर्शियल बिल्डिंग्स में ऑलरेडी यूज होता था, इसलिए एंटरप्राइज लेवल पर नेचुरली इसको फॉलो किया गया। अब ये 2 सिस्टम्स ऑलरेडी इस दुनिया में पूरी तरीके से फैले हुए हैं। अब किसी को चेंज करना मतलब ऑलरेडी एग्जिस्टिंग करोड़ों सिस्टम्स की रीवायरिंग करना। ईथरनेट का जो ये सिस्टम है ये बहुत पावरफुल है। इससे डेटा और पावर दोनों ट्रांसफर हो सकता है। ईथरनेट आउटडेटेड होने से बहुत दूर है। इंडस्ट्री नए स्टैंडर्ड्स बना रही है जो इसी केबल प्लांट को जिंदा रखते हुए स्पीड्स बढ़ाते हैं। ये साइन है कि ये ईथरनेट का इकोसिस्टम मरने तो छोड़ो, चेंज होने के स्टेज पर भी नहीं है। टेक्नोलॉजी सिंपल होती जा रही है, लेकिन मतलब समझ रहे हो, ये है बिजनेस। अंदर केबल डाला है पर कनेक्ट नहीं किया। अब ये 150 रुपए की चार्जिंग केबल मैंने ले लिया है, पर ये है बिजनेस। अंदर केबल डाला है पर अगर आपका VI का सिम है तो वो 2026 में बंद होने वाला है, क्योंकि VI कंपनी ही बंद होने वाली है। अचानक क्या हो गया? देखो, एक टेलीकॉम कंपनी 2 तरीके से कमाती है। पहली है कोर सर्विसेज, जिसमें इंटरनेट, ब्रॉडबैंड और कॉलिंग जैसी सुविधा शामिल है। दूसरी है नॉन कोर इनकम्स, जैसे शेयर्स, एसेट्स, मशीन्स और बाकी चीजें। पहले रूल ये था कि कंपनी चाहे किसी भी सोर्स से पैसा कमाए, उसका 8 से 13% सरकार को लाइसेंस और स्पेक्ट्रम फीस के तौर पे देना पड़ता था। और कंपनी ने बोला, भाई ये तो गलत बात है, हम बिजनेस अलग चीजों से भी तो करते हैं, तो हर इनकम पे टैक्स क्यों? फिर केस गया ये सुप्रीम कोर्ट में और 2021 में कोर्ट ने बोला कि ठीक है, 2021 तक आप पुरानी गिनती से ही पैसा दोगे, मतलब टोटल इनकम का 13%। लेकिन 2021 के बाद सिर्फ कोर इनकम का 13% देना होगा और जो पुराने पैसे पेंडिंग है वो 2026 तक किश्तों में वापस करना होगा। अब दिक्कत यह है कि VI ऑलरेडी लॉस में है, कर्जों में दबी हुई है और सरकार से पहले ही काफी मदद दे चुकी है। अब मार्च 2026 में उसे लगभग 18,000 करोड़ रुपए देने हैं सरकार को, लेकिन कंपनी के पास तो पैसे ही नहीं है। तो उन्होंने कोर्ट में बोला, या तो बैंक से हमें लोन दिलवाओ या टाइम बढ़ाओ, वरना नहीं तो हमें कंपनी बंद करनी पड़ेगी। अगर कंपनी बंद होती है तो 10,000 से ज्यादा लोग बेरोजगार हो जाएंगे और मार्केट सिर्फ 2 लोग घेर लेंगे, एयरटेल और जियो। और इससे नुकसान भी हमें होगा क्योंकि कंपटीशन कम हो जाएगा, तो वो दोनों कंपनीज अपने प्राइसेस बढ़ा सकते हैं और हम कुछ कर नहीं पाएंगे। सारा गेम उनके हाथ में होगा और नुकसान होगा जनता का। अब आप बताओ कि कौन सा सिम यूज कर रहे हो? अब वीडियो शेयर करो, फॉलो करो, क्योंकि